देश को कांग्रेस मुक्त करते करते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया और अपनी पार्टी बीजेपी को कांग्रेस एवं भ्रष्टाचारियों से युक्त कर दिया। नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। पीएम मोदी बेहद ही ईमानदार व्यक्ति हैं, बिल्कुल खांटी ईमानदार। उनकी टोपी, उनके ऐनक, उनके कपड़े, उनके जूते से ईमानदारी छलक छलक कर बाहर आती है। उनके निकट कोई भ्रष्टाचारी या घोटालेबाज फटकते तक नहीं है। उन्हें भ्रष्टाचारियों से, घोटालेबाजों से सख्त नफरत है। हम बात कर रहे हैं आज भ्रष्टाचार की और मोदी की गारंटी की। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ गारंटी की गारंटी है मोदी। विपक्षी दलों में जब नेता भ्रष्ट होते हैं तो वे भ्रष्टाचारी होते हैं, घोटालेबाज होते हैं। जब बीजेपी में आ जाते हैं तो ईडी सीबीआई का धोबिया पाठ लगने के बाद वे ईमानदारी का चोला पहन लेते हैं और बेहद ईमानदार हो जाते हैं। बिल्कुल खांटी बीजेपी के ईमानदार नेता बन जाते हैं। आज हम ईमानदार नेताओं पर बात करेंगे, भ्रष्टाचारी खद्दरधारियों पर बात करेंगे। आइए पहले बात करते हैं नवीन जिंदल की। नवीन जिंदल स्टील किंग के नाम से मशहूर उद्योगपति हैं। नवीन जिंदल ने अभी हाल में कांग्रेस को रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन किया है और बीजेपी ने उन्हें हरियाणा के कुरुक्षेत्र से टिकट दिया है। नवीन जिंदल 2004 से 9 और 9 से 14 के बीच 2 बार सांसद रहे। उन पर कथित कोयला घोटाले का आरोप है। उनकी 2 कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन पर मंत्रियों को रिश्वत देने का आरोप है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। जांच एजेंसियों ने उन पर कार्रवाई शुरू की तो बीजेपी ने शोर मचाना शुरू किया था, लेकिन आज वे वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी में चले आए हैं। अप्रैल 2022 में ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की। उसके बाद अक्टूबर में नवीन जिंदल की कंपनी ने पहला बॉन्ड खरीदा और उसके बाद कुल 123 करोड़ के चुनावी चंदे यानी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जिसे बीजेपी ने भुनाया था। नवीन जिंदल जब तक कांग्रेस में थे तब तक भ्रष्टाचारी थे। बीजेपी में आ गए हैं, वे बिल्कुल खांटी ईमानदार हो गए, क्योंकि मोदी की गारंटी है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी। कार्रवाई यही तो है कि कांग्रेस के तमाम भ्रष्टाचारियों को, विपक्षी दल के तमाम भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में लाना और उसे टिकट दे देना। आइए अब हम बात करते हैं एक और खांटी ईमानदार नेता की। हम बात कर रहे हैं जी जनार्दन रेड्डी की। जनार्दन रेड्डी कर्नाटक के विधायक हैं और मशहूर खनन कारोबारी। जनार्दन रेड्डी ने अभी हाल में अपनी पार्टी केआरपीपी का विलय बीजेपी में कर लिया और फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अमित शाह के कहने पर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। रेड्डी पर अवैध खनन के 9 मामले दर्ज हैं। ये सारे मामले सीबीआई ने दर्ज कराए थे। रेड्डी ब्रदर्स 3 भाई हैं और तीनों राजनीति में हैं। मोदी जी को परिवारवाद से सख्त नफरत है, लेकिन इस परिवारवाद से उन्हें मोहब्बत है, प्यार है। रेड्डी को 1 साल तक जेल भी रहना पड़ा। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि रेड्डी पर 35,000 करोड़ के अवैध खनन का मामला है और इसमें वे 7 साल में 4 बार जेल जा चुके हैं। ये हुए दूसरे नेता जो विपक्षी दल में भ्रष्टाचारी थे और बीजेपी में आने के बाद खांटी ईमानदार नेता बन चुके हैं। मोदी की यही तो गारंटी है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी। गारंटी मतलब विपक्षी दलों के तमाम करप्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लो और उसे ईमानदार बना दो। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलने वाले
तीसरे नेता का नाम है अशोक चव्हाण। अशोक चव्हाण ने 12 फरवरी को कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। उन पर 3 मामले दर्ज हैं। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े 2 मामले सीबीआई के एसीबी ने दायर किए थे और एक मामला ईडी ने दायर किया था, कथित तौर पर जमीन हड़पने का मामला। तब 2010 में अशोक चव्हाण को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। उस समय बीजेपी जोर शोर से अशोक चव्हाण को भ्रष्टाचारी बताती थी, लेकिन आज वे ईमानदार हो गए क्योंकि वे बीजेपी में चले आए हैं, मोदी की गारंटी के एक बड़े सिपहसालार बन गए हैं। ये इक्के दुक्के नेता नहीं हैं जो विपक्ष के नेता रहते हुए भ्रष्टाचारी थे और बीजेपी में आकर वे ईमानदार हो गए। एक लंबी फहरिस्त है, अगर नाम गिनाऊं तो घंटों लग जाएं। तरुण गोगोई सरकार में मंत्री रहे हेमंत विश्व शर्मा अभी असम के मुख्यमंत्री हैं। उन पर शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप है। शारदा चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर सुदीप सेन से हर महीने 20 लाख रुपए लेने का आरोप लगा। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन इसी बीच 2015 में हेमंत विश्व शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इसके बाद सारी फाइलें बंद हो गई। आजकल वे ईमानदारी का चोला पहनकर बीजेपी में लहरा रहे हैं, फहरा रहे हैं। ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी पर भी शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप लगा। वे नारदा स्टिंग ऑपरेशन में उन्हें पैसे लेने का भी आरोप लगा, लेकिन बाद में वे बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया और फिर उनकी भी सारी फाइलें बंद हो गई। एनसीपी के नेता रहे अजीत पवार पर 70,000 के सिंचाई घोटाले का आरोप है। बीजेपी ने खुद जोर शोर से यह मामला उठाया था। खुद प्रधानमंत्री ने एक भाषण में उन पर, अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया, लेकिन 2-4 दिन बाद ही उनकी पार्टी को तोड़कर अजीत पवार को अपना गठबंधन की सरकार बनाई, बीजेपी के साथ चले आए और फिर वे महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, डिप्टी सीएम हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी अजीत पवार को लेकर कहा था चक्की पीसिंग, और उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। लेकिन आज वे बीजेपी के साथ हैं, उनकी सारी फाइलें रुकी हुई हैं और वे ईमानदार नेता बनकर मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा पर भी 2011 में 40 करोड़ के अवैध खनन घोटाले का आरोप लगा, लेकिन 2016 में सीबीआई ने उनकी फाइल बंद कर दी। आज वे बीजेपी के एक प्रमुख चेहरा बने हुए हैं। इतना ही नहीं, जितेंद्र तिवारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, हार्दिक पटेल, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ समेत दर्जनों ऐसे नाम हैं जो विपक्ष में रहते हुए बेईमान थे, भ्रष्टाचारी थे, घोटालेबाज थे, लेकिन आज वे बीजेपी में शामिल होकर खांटी ईमानदार हो गए। ईमानदार बनने की जो प्रयोगशाला बीजेपी में है वो बहुत अद्भुत है। इस तरह कांग्रेस के और विपक्षी दलों के तमाम भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी में आकर ईमानदार हो जाते हैं। इन बातों से 2-3 चीजें निकलती हैं। जितने मामले ये दर्ज किए गए, जिन पर जांच चली, जिन नेताओं पर जो आज बीजेपी में शामिल हैं, या तो सीबीआई और ईडी के जो केसेस चलते हैं, जो जांच चलती है, या तो वे गलत फर्जी दर्ज किए जाते हैं। इन तमाम जो नेताओं पर दर्ज किए गए केस हैं, उनको अगर देखा जाए तो तमाम केस एक तरह से या तो फाइलें बंद हो गई या क्लीन चिट दे दी गई। इसका मतलब है कि ईडी और सीबीआई ने इन तमाम नेताओं पर जो मामले दर्ज किए या तो गलत थे या फिर जानबूझकर उन्हें छोड़ा गया। और दूसरा, या तो बीजेपी ईडी और सीबीआई को, सत्ताधारी दल के जो मुखिया हैं, वे ईडी और सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर तमाम नेताओं को डरा धमकाकर विपक्ष को कमजोर करते हैं और अपनी पार्टी में लाकर झूठ मूठ का
भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने का नारा बुलंद करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया इस एपिसोड को देखने के बाद जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।